उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मोक्ष को गीताकार जीवन के एक सकारात्मक पक्ष के रूप में लेता है। कर्म करते हुए वह उन कर्मों को मन से परम सत्ता को अर्पण करते हुए यदि कोई पुरुषार्थ करता है तो वो मोक्ष इसी जीवन में पा लेता है। कर्म करते हुए व्यक्ति को अनेकानेक बंधनों को काटना पड़ता है, जिनमें लोभ प्रधान, मोह प्रधान, वह अहम प्रधान तीनों प्रमुख है। आज काली चौदस है और कल दिवाली है। हर घरों में दीप प्रज्वलित होते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अनोखे दीप प्रज्वलित की जगह को ले चलेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वलसाड़ के स्मशान यानी मुक्ति धाम की। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। इस सत्य को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना ही हम सुखी, शांत और संयमित रहेंगे, क्योंकि धरती पर कोई भी जीव अमर नहीं है। भगवान ने भी स्वयं जब मनुष्य रूप धरा था तो उन्हें भी एक अवधि के उपरांत जाना पड़ा। तो हम तो साधारण मनुष्य है, ये सत्य है, हम सभी जानते हैं, पर मानते नहीं हैं। दक्षिण गुजरात के वलसाड़ जिले के मुक्ति धाम कैलाश रोड के तरफ जो मुक्ति धाम है, जहाँ पे मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर भी स्थित है, वहाँ पर हर साल एक परंपरागत दिवाली की तरह वहाँ पर दीप प्रज्वलित करके उस पूरे स्मशान को, उस मुक्ति धाम को सजाया जाता है। और इस मुक्ति धाम में दीप प्रज्वलित करने की जो परंपरा है उसको हर साल की जारी रखा है हमारे भीड़ भंजन के शिवजी महाराज जी। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमने हमेशा देखा है कि दिवाली के समय पे मंदिरों में भी दिया जलता है, हमारे घरों में दिया से सजाते हैं हम लोग, लेकिन कभी सुना है स्मशान में भी हम लोग इतना सारा दिया लगाते हैं। जिन्होंने अपने अपने देह त्याग कर दिए हैं उनके लिए भी हम लोग दिवाली की इस प्रकार से परंपरा भी है। हमारे वलसाड़ के शिवजी महाराज ने ये परंपरा जारी रखा है। आइए शिवजी महाराज जी से बात करते हैं कि ये क्या परंपरा है। इस प्रकार के स्मशान में भी दिवाली की तरह आज सारे दिए यहाँ पर प्रज्वलित है और उन्हीं से जानते हैं कि ये क्या परंपरा, वो आज अनोखा परंपरा हमें दिख रहा है। शिवजी महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। पहले तो आप सभी को दीपावली की खूब खूब शुभकामना, नूतन वर्षाभिनंदन, सभी को नए वर्ष की खूब खूब शुभकामना। ये दीपावली पर अपने घरों में, बंगलों में तो सभी लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। वर्षों से मुक्तेश्वर महादेव की कृपा, श्री भीड़भंजन महादेव की कृपा की एक प्रेरणा मिली। हमारे परमार साहिब थे, अब तो रहे नहीं वो, गत वर्ष उनका भी स्वर्गवास हो गया कोरोना के कारण। तो उनको एक बड़ी इच्छा रहती थी कि यहाँ भी कुछ होना चाहिए, तो वो परंपरा आज तक चल रही है। हर वर्ष आते हैं हम लोग, यहाँ पे दीप प्रज्वलित होता है। पूरे शमशान को उस तरह से सजाया जाता है जैसे लोग अपने घरों को सजाते हैं। और यहाँ पर रहने वाले लोग, हमारे जो मंशू भाई है, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, ये बच्चियाँ खड़ी हुई हैं, ये लोग यहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं। याद रखिए, जीवन का अगर कोई सत्य है तो वो मृत्यु है। बिल्कुल। मृत्यु नाम मृत्यु ईश्वर है। और यहाँ भगवान शिव के लिए जो भस्म, जब मुर्दे को जलाया जाता है तो आज भी महाकाल में ताज़ा भस्म से भस्म आरती होती हैं, जो लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं वहाँ पर। स्मशान को लोग अमंगल जगह मानते हैं। जब यहाँ आते हैं तो घर जाके नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, लेकिन भगवान शिव यहाँ पर निवास करते हैं। स्मशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा शिता भस्मालेप स्रगपिन करोटी परिकर अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामेवमखिलम। हे शिव, तुम स्मशान में रहते हो,
अमंगल जगह पर रह कर के भी तुम दुनिया का संसार का मंगल कर रहे हो। अपने शरीर पर चिता भस्मा लेप है, चिता की भस्म को पूरे अपने शरीर पे लगाते हो। हे शिव, तुम दुनिया के लिए कल्याणकारी हो। तो इस जगह को, जब भगवान शिव की प्रिय जगह है ये, और जीवन का सत्य यहाँ आके पूरा हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि अपने अपने परिवारों को यहाँ लाना चाहिए। दीपावली पे यहाँ भी आके दीप प्रज्वलित करना चाहिए और सभी लोग इसका आनंद लें, दर्शन करें। भगवान हम सबको शक्ति दे। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो आज अयोध्या के अंदर कितना सुंदर दीपमाला प्रज्वलित हुई है, पूरा विश्व उसका आनंद ले रहा है। जिस अयोध्या में लोग जा नहीं रहे थे, आज ये स्थिति हो जाएगी कि विदेशों से लोग अयोध्या आया करेंगे। बिल्कुल। तो हर शहर में, हर जगह आज के दिन दीपमाला प्रज्वलित हो। अपने अपने क्षेत्र के संन्यास आश्रम या कहीं भी जो बनी हुई जगह है वहाँ तो लोग करते ही हैं, लेकिन शमशान के अंदर जाकर के भी अपने पितरों के नाम से यहाँ आकर के दीप प्रज्वलित करना चाहिए, ताकि यहाँ रहते हुए भगवान शिव प्रसन्न हो और दुनिया का कल्याण करे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, ईश्वर उनका हमेशा सदैव ध्यान रखें। ऐसी आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं। सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस सेवा में यहाँ हमारे साथ में सनी है, मीना जी हैं, अरुण है, उनकी घरवाली अनु है, बच्चे हैं उनके। ये यहाँ पर जितने लोग हैं सभी को दिखाइए, सबको जो यहाँ सेवा कर रहे हैं और अंदर बैठ के जो भजन पूजा पाठ कर रहे हैं। मुक्तेश्वर महादेव की बहुत बड़ी कृपा है। आप सभी का, हम सबका कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना के साथ आप सबको फिर दीपावली की खूब खूब शुभकामना, नूतन वर्षाभिनंदन। सीमा जी धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए। वैसे हम लोग यहाँ कोई प्रचार नहीं करते, हमेशा कोई मीडिया वाले आते भी नहीं, लेकिन आज आपको पता चल गया और आप आए यहाँ, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। जय हो। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगी, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, लेकिन नए जीवन की शुरुआत ज़रूर है। क्योंकि यहाँ पर देह त्याग करने के बाद जो मुक्ति मिलती है, मुक्तेश्वर महादेव के सामने मुक्त होने के बाद एक नए जीवन की शुरुआत होती है। जब तक उसे पुराने जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक वो नया जीवन नहीं शुरू कर पाएगा। बस इसीलिए मुक्ति मिलना भी उतना ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसे नए जीवन की शुरुआत करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मुक्ति मिलना भी ज़रूरी है। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ के कैलाश रोड के मुक्ति धाम से। धन्यवाद। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जीव का जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना ही मोक्ष है। इसे विमोक्ष, विमुक्ति और मुक्ति भी कहा जाता है। भारतीय दर्शनों में कहा गया है कि जीव अज्ञान के कारण ही बार बार जन्म लेता है और मरता है। इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाने को ही नाम मोक्ष दिया गया है। वैदिक मतानुसार मोक्ष की अवधि 31 नील 10 खरब 40 अरब होती है। इतनी अवधि के लिए जीवात्मा का जन्म व मरण से अवकाश रहता है तथा वह ईश्वर के सानिध्य से पूर्ण आनंद की अवस्था में रहता है। मृत्यु एक सत्य है और जब तक हमें मृत्यु के सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम नए जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। मृत्यु यानी अंत नहीं, नए जीवन का आरंभ।